नमस्कार दोस्तों, स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी बोर्ड के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और अन्य बोर्ड जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं संधि के अंतर्गत, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास में। संधि शब्द के अर्थ है मेल, संयोग, संक्षेपण, वियोग। इसका जो राइट आंसर है वो है, क्या होगा इसका राइट आंसर? मेल। संधि शब्द का अर्थ है मेल, जबकि संयोग, वियोग, संक्षेपण ये संधि शब्द के अर्थ नहीं है। संयोग का मतलब होता है दो शब्दों का जो संयोग होता है होने के बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको बोलते हैं संयोग। देखो, संधि शब्द के अर्थ क्या क्या हो सकते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल, मिलन, संधान, सम्मिलन इत्यादि। व्याकरण में संधि का अर्थ है दो शब्दों का मेल, दो पदों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल, वर्ण तथा शब्द में मेल। बहुत अच्छा प्रश्न है और एलडीसी की भर्ती 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कर्मचारी बोर्ड के द्वारा। तो संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, दो शब्दों का अगर मेल होता है तो उसको समास बोलते हैं। दो पदों का अगर मेल हो रहा है तो उसको भी समास बोलते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय में विद्या प्लस आलय, विद्या शब्द कर दो या इसको पद कर दो, आलय को शब्द कर दो या पद कर दो, इन दोनों का अगर मिलन होता है तो वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जबकि देखो, ध्यान से समझने की चीज है, जबकि विद्या इस शब्द के अंत में आ और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण आ, दोनों वर्णों के मेल होने के बाद जो इसमें परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम पद के अंतिम, यानी ये प्रथम पद है जिसका अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रथम शब्द या पद का अंतिम या दूसरे पद का प्रथम वर्ण के मेल से होने वाले परिवर्तन, विकार, लोप या नया अक्षर आ जाए, इनमें से कोई भी एक प्रक्रिया घटित होए उसे क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। यानी कि जब दो शब्द होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, विकार होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? जेलो प्रति दो शब्दों के मेल को, दो वर्णों के मेल को, दो वाक्यों के सम्मेलन को, दो अनुच्छेदों के सम्मेलन को। देखो, ये तो होगा ही नहीं, गलत। दो वाक्य के मेल को भी नहीं कहते हैं। अब देखो, दो शब्दों के मेल को हमने पहले पढ़ा था, दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। जबकि क्या होगा? दो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, दो वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं। जैसे शिवालय, शिव प्लस आलय, वे में क्या है? ए है, और आ में क्या है? आ है। दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। इस प्रकार से दो इसमें क्या मिलन हुआ? दो वर्णों का मेल हुआ और दोनों वर्णों के मेल से जो विकार हुआ वो क्या हुआ? आ हुआ, और इसी को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो संधि का अर्थ हो गया दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संधि के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 3, 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर सहायक भर्ती कर्मचारी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? देखो, संधि के
बताओ क्या होगा, 2 4 3 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3। देखो संधि के 3 प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बहुत अच्छा प्रश्न है। संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5। अगर आपको पूछ ले कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयद्धि। अब देखो ध्यान रखने की बात यह है, अब यही से प्रश्न बढ़ता है कर्मचारी बोर्ड में। आपको पूछ लेंगे दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयद्धि किसके प्रकार है, संधि के हैं या स्वर संधि के हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, स्वर संधि के प्रकार है। आपको पूछ लेंगे स्वर व्यंजन विसर्ग किसके प्रकार है, तो संधि के प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी मैंने बताया था क्वेश्चन रिपीट हो गया था, आरजेएस की भर्ती में पूछा था क्वेश्चन। स्वर व्यंजन विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार है, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, संधि। तो अभी मैंने पढ़ा था आपने कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। वहीं से क्वेश्चन बढ़ गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, स्वर व्यंजन विसर्ग किसके प्रकार है, ये है संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन, विसर्ग किसके प्रकार है, संधि के प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी स्टेनोग्राफर की भर्ती हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से संधि के भेद है। अब आपको देखो क्वेश्चन ए से पूछ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से संधि के भेद है, कर्ता संधि, स्वर संधि, कर्म संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक संयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो हमें प्रश्न पूछा है संधि के भेद। कर्ता संधि क्या संधि के प्रकार है, नहीं है, कर्ता कारक के प्रकार है। कर्म संधि, स्वर संधि बिल्कुल संधि का प्रकार है। कर्म संधि संधि के प्रकार नहीं है, कर्म तो किसके है, कारक के प्रकार है। फिर व्यंजन बिल्कुल संधि के प्रकार है। इसके बाद में विसर्ग संधि के प्रकार है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 4 5। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 5। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। आपको परीक्षा में ज्यादा समय नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को जल्दी करना है, पहले जो गलत ऑप्शन है उसको जल्दी निकालना है और बाकी जो सही मिले उसको अपन को ऑप्शन से मिलान करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए प्लस ए आ यह किस प्रकार संधि का उदाहरण है। महिला पर्यवेक्षक संघ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 2024 में क्वेश्चन पूछा था, कर्मचारी बोर्ड का क्वेश्चन है ये। तो ए आ किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। तो देखो आप, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, अनुत्तरित प्रश्न। ए और आ क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा स्वर संधि। ए और आ देखो आप, ए प्लस ए बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ प्लस ए बराबर आ और आ प्लस आ बराबर आ। ये सभी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। और दीर्घ संधि किस में आती है, स्वर संधि में आती है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वर संधि। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि है। इसका राइट आंसर होगा स्वर, और स्वर में कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊहा पोह का संधि विच्छेद है। सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर तृतीय पारी के अंदर क्वेश्चन पूछा था, ऊहा पोह का संधि विच्छेद होगा। तो देखो प्रश्न नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऊ प्लस ऊहा पोह, ऊहे प्लस अपोह, ऊहा प्लस पोह, ऊहाप प्लस ओह। तो देखो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताओ आप क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2।
देखो, ऊहा पो है, ऊ है प्लस अपो है। ऊह में जो है इसमें क्या मिला हुआ है, ए, और अपोह का क्या हो गया, ए और ए दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आ, और ये हो गई आपकी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि हो गई, इसमें ये ए हो गया, इसमें ये ए हो गया, दोनों को मिलाए तो क्या हो गया, आ, दीर्घ स्वर संधि। आपका राइट आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि। इट इज राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, रामायण शब्द का संधि विच्छेद होगा राम प्लस अयन, राम प्लस अयन, राम प्लस अयना, राम प्लस अयन। देखो क्या लिखा आपके पास में, रामायण। तो रामायण का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, राम प्लस अयन। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। रामायण का संधि विच्छेद होगा राम प्लस अयन। अब आप इसके एग्जाम्पल देखिए, रामायण, देखो रामायण का संधि विच्छेद है राम प्लस अयन, ए और प्लस ए बराबर क्या हो गया, आ, और ये हो गया आपकी दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। इसके बाद में आ गया उत्तरायण, उत्तर प्लस अयन, ये ए और ये ए मिलके क्या हो गया, आ हो गया। इसके बाद में फिर है प्रांगण, प्रे प्लस आंगन। प्रांगण का क्या हो जाएगा, प्रे प्लस अंगन, ए प्लस ए दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। फिर थोड़ा ध्यान रखो, पूर्वाहन, इसका होगा पूर्व प्लस अहन, इसमें ये ए और प्लस ए दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। फिर है अपराहन, अपर प्लस अहन, अपराहन। फिर ध्यान रखना रसायन का होगा रस प्लस अयन, रसायन का रसायन नहीं होगा, ध्यान रखना, रस प्लस अयन। रे के बाद में, यदि रे के बाद में न आता है तो उसका क्या हो जाता है, अण हो जाता है। लेकिन यहां पर रे के बाद में क्या गया, स आ गया, इसलिए रे का क्या नहीं हुआ, अण नहीं हुआ। ये ध्यान रखना अपना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। वही प्रश्न आ गया, उत्तरायण शब्द का संधि विच्छेद होगा उत्तरा प्लस अयन, उत्तर प्लस अयन, उत्तर प्लस अयन, उत्तरा प्लस अयन। तो देखो ये तो होगा ही नहीं कि उत्तरा शब्द बनता ही नहीं है, तो क्या होगा, उत्तर होगा। उत्तर के बाद में ये देखिए अपने अयन, अयन होगा ही नहीं, क्योंकि इसका क्या बनेगा, उत्तर प्लस अयन। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है, उत्तर प्लस अयन, उत्तरायण। अगला क्वेश्चन, पीतांबर शब्द में कौन सी संधि है। देखो, महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 2019 में क्वेश्चन पूछा था। यण संधि, अयधि संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। बताओ कौन सी संधि होगी इसमें। तो पीतांबर में जो संधि है वो कौन सी संधि होगी, पीतांबर में संधि है दीर्घ संधि। देखो पीतांबर, पीतांबर, पीत प्लस क्या हो गया, अंबर, तेग के अंदर क्या मिला हुआ है, ए और ये ए और ए को मिला क्या हो गया, आ हो गया, और ये हो गया दीर्घ स्वर संधि। तो पीतांबर में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि इसमें। अगला क्वेश्चन, अभिप्सा का सही संधि विच्छेद है। अभिप्सा का संधि विच्छेद है अभि प्लस इप्सा, अभि प्लस इप्सा, अभि प्लस इप्सा, अभि प्लस इप्सा। तो ये बताओ क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर होगा, देखो ये तो आपको ध्यान रखना है, अभी उपसर्ग में ये आता ही है, क्योंकि अभी में कौन सी मात्रा आती है, हमेशा छोटी की मात्रा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए, पहले सबसे गलत, अभी इप्सा होगा नहीं। अब देखो इसमें होगा या तो अभी या होगा, लेकिन ये भी नहीं होगा, क्योंकि इप्सा में कौन सी मात्रा आती है, बड़े की मात्रा आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। देखो आप, अभिप्सा, अभी प्लस इप्सा, ई प्लस ई बराबर क्या हो गया, बड़ी ई,
ये कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि, अभिप्सा। अगला देखो, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सु प्लस उक्ति, सुक्त प्लस ई, सु प्लस उक्ति और सु प्लस उक्ति। तो देखो, सुक्ति क्या होगा इसका आंसर? देखो, सुक्त प्लस ई तो होगा ही नहीं। फिर देखो अपने पास आ रहा है सु प्लस उक्ति, लेकिन उक्ति में बड़ऊ की मात्रा नहीं आती है, ये भी गलत। सु में ध्यान रखना, कभी भी सु उपसर्ग में बड़ऊ की मात्रा नहीं आती, छोटों की मात्रा आती है, ये भी गलत हो गया आपका। तो राइट आंसर होगा आपका सु प्लस उक्ति, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। इसको देखो, सु प्लस उक्ति, सुक्ति, उ प्लस उ, दोनों का मिला क्या हो गया? बड़ाऊ हो गया, और ये हो गया आपकी दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सु प्लस उक्ति की संधि होगी सुक्ति, 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 सुक्ति। बताओ क्या होगा इसका आंसर? ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, देखते हैं आपका आंसर आना चाहिए। तो देखो क्या है, अपन को मालूम है उ और उ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा उ होगा, ये होगा ही नहीं। इसमें छोटा की मात्रा ये भी नहीं होगा, इसमें छोटा की मात्रा ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुक्ति। देखो, सुक्ति, सु प्लस उ और उ दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सुक्ति। क्या हो गई आपकी दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन, पर पीड़क, पर पीड़कोन्मुख शब्द का सही संधि विच्छेद है। वापिस देखो, पर पीड़कोन्मुख शब्द का सही संधि विच्छेद है पर पीड़ाक उन्मुख, पर पीड़ा उन्मुख, पर पीड़क उन्मुख, पर पीड़क उन्मुख। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? देखो, शब्द हमारे पास में क्या है? पर पीड़कोन्मुख। तो यहां पर जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? पर पीड़क। क्या बनेगा? पर पीड़क। तो ये शब्द तो वैसे ही गलत हो गया, पर पीड़ाक थोड़ी होगा, पर पीड़क होगा। ये भी गलत हो गया, क्योंकि मूल शब्द क्या बनेगा इसमें? पर पीड़क बनेगा। अब देखो आप, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको पता होगा उन्मुख में हमेशा बड़ा की मात्रा नहीं आती है, छोटा की मात्रा आती है, तो ये भी गलत हो गया। इसका राइट आंसर हो गया पर पीड़क उन्मुख, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर है। देखो आप, इस पर पीड़कोन्मुख, पर पीड़क प्लस उन्मुख, ए प्लस ओ बराबर क्या हो गया? ओ गुण स्वर संधि। ए के बाद में अगर ओ आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ जाता है, और ये संधि कौन सी होती है? गुण स्वर संधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। परोपकार में कौन सी संधि है? यण, अयादि, गुण, निसर्ग। बताओ क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा परोपकार में गुण संधि है। देखो, परोपकार, पर प्लस उपकार, ए प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा? ओ, और ये होती है आपकी गुण स्वर संधि। ए के बाद में अगर उ आता है तो ए और उ दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, और संधि कौन सी होती है? वो गुण स्वर संधि। बहुत अच्छा प्रश्न है। समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? ये ग्राम सेवक मुख्य परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 9 जुलाई 2022 के पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो क्या होगा इसका संधि विच्छेद, तो आपको देखते पता होना चाहिए कि ये संधि कौन सी हो सकती है। तो देखो, सबसे पहले पूछा जैसे समुद्रोर्मी, तो आपको जैसे प्रश्न दिखा, देखते आपको लगाना चाहिए आइडिया कि यहाँ पर चेंज हुआ, विकार कहाँ पर हुआ? यहाँ पर ओ में हुआ। ओ का मतलब कौन सी संधि हो गई इसमें? गुण संधि हो गई। तो देखो, ये तो होगा ही नहीं, और ये भी नहीं होगा। देखते पता पड़ गया ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें गुण संधि है। तो गुण संधि का मतलब क्या होगा? इसमें ए और उ के अंदर परिवर्तन हुआ है। अब देखो आप, अब यहां पर ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए उर्मी के अंदर हमेशा कौन सी मात्रा आती है? इसमें बड़ाव की मात्रा आती है और इधर छोटा की मात्रा आती है। ये इसका गलत ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा?
समुद्र प्लस उर्मी। देखो समुद्र प्लस उर्मी संधि विच्छेद क्या है, क्योंकि यहां पर क्या आ गया, ओ आ गया, तो ओ लगते हैं आपको पता होना चाहिए कि इसमें गुण स्वर संधि है। तो समुद्र प्लस उर्मी, ये ए हो गया, ए के बाद में क्या हो गया, ये ओ, ऊ बढ़ाव की मात्रा की, उर्मी में हमेशा बढ़ाव की मात्रा थी। उर्मी का मतलब क्या होता है, लहर होती है, समुद्र की लहर। ए प्लस ऊ दोनों को मिला क्या हो गया, ओ, ये हो गया आपकी गुण स्वर संधि। इस प्रकार से ये समुद्र उर्मी का संधि विच्छेद है। देखो आपको ट्रिक होना चाहिए, संधि निकालने का ट्रिक होना चाहिए कि भाई इसमें ओ आ गया, तो ओ किससे बना, ए प्लस ऊ से मिलकर के बढ़ाएगी। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, जेएलओ की भर्ती आरपीसी ने एक क्वेश्चन लिया था, जूनियर लीगल ऑफिसर। समुद्र प्लस उर्मी का सही संधि है, यानी कि समुद्र उर्मी को अपन मिलाएंगे तो कौन सा शब्द इसमें पड़ेगा। देखो आपको पता है, देख लिया हमने कि सही संधि है समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रोर्मी, 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 समुद्रोमी। देखो ऑप्शन देखते हैं, पता होना चाहिए कि ए और ऊ को मिलाएंगे तो यहां पर क्या परिवर्तन होगा, ओ आएगा। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि औ की मात्रा नहीं होगी, क्योंकि यहां पर क्या आना चाहिए, ओ होगा तो औ होगा, तो ये गलत हो गया आपका। इसके बाद में देखो यहाँ मैं है, मैं में कौन सी मात्रा है, बढ़ाव की मात्रा है, ये भी गलत हो गया आपका। अब देखो ये ऊ तो होगा ही नहीं, ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रो प्लस उर्मी। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन इसमें राइट आंसर आपका। देखो समुद्र प्लस उर्मी, ए प्लस ऊ दोनों को मिला क्या हो गया, ओ। इस प्रकार से क्या बन गया, समुद्रोर्मी। कौन सी संधि हो गई, गुण स्वर संधि का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, गुण स्वर संधि का आंसर है। देखो महर्षि, पावक, अभ्युदय, मत्यक्य। प्रश्न क्या पूछा आपको, गुण संधि का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या होगा। देखो इसका जो राइट आंसर है वो होगा महर्षि। महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महर्षि। देखो महर्षि महा प्लस ऋषि, और ए और आ और री को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। इस प्रकार से कौन सी संधि होगी, गुण संधि। देवर्षि देव प्लस ऋषि, महर्षि महा प्लस ऋषि, सप्तर्षि सप्त प्लस ऋषि। इसी प्रकार आपका आगे पूछा है पावक। देखो क्या पूछा है, पावक। देखो पावक है, इसमें वे के पहले क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, आ, मतलब आ हुआ है इसमें, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पौ प्लस अक। ये जो औ है, इसमें ये औ है, इस औ के स्थान पर क्या हो गया, इसमें आ हो गया। वे के अंदर जो औ है उसमें क्या हो गया, आ हो गया, और आगे क्या, ये अक है, अपन इनको मिला दिया तो क्या बन गया, ये पावक है। कौन सी संधि है, अयेदि संधि है। जिसमें औ के स्थान पर क्या हो जाता है, आ हो जाता है, वो संधि कौन सी होती है, अयेदि संधि है। आव आ गया इसमें, इसका मतलब ये कौन सी संधि है, अयेदि संधि है। हमको पूछा कौन संधि। अब देखो क्या आ गया, ये क्या आ गया, अभ्युदय। अभ्युदय का अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभि प्लस उदय। ये क्या है, इसमें ई है, इसमें क्या है, उ। ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है, और उसमें आपको कौन सी मात्रा लगानी है, ऊ की मात्रा लगानी है। तो क्या हो गया, इसको मिलाएंगे अपन, ए, तो ये हो गया। ये में कौन सी मात्रा लगानी है आपको, ऊ की मात्रा, तो क्या बन गया, ये यू बन गया। अब इसको मिलाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, ये अभ्युदय। क्या हो जाएगा इसमें, अभ्युदय। ये कौन सी संधि हो गई, गणस्वर संधि। अगला क्वेश्चन है, मथक के दो मात्रा लगी हुई है, संधि कौन सी होगी, वर्धी संधि। मथक के देखो, मत प्लस एक के, ए प्लस आई, दोनों को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। कौन सी संधि है, वर्धी स्वर संधि। इसमें ध्यान रखना आप लोग, मत प्लस एक के, यहाँ पर यह गलती हो सकती है। देखो एक के जो शब्द बना ना, एक के शब्द किसे बना, देखो एक के, ये बहुत गलती कराता है ज्यादा। एक के शब्द बना इक, प्लस इसमें क्या प्रत्यय लगा, ये
ई के स्थान पर क्या हो जाएगा आई। यहाँ कोई मात्रा नहीं होती है, कुछ भी स्वर माना नहीं जाता है। जब ये प्रत्यय लगता है इसमें तो इसको शून्य माना जाता है यहाँ पर। तो क्या हो गया इसमें हलंत हो गया और ये क्या बन गया एक के बन। इसी प्रकार अपन नहीं करते कि ऐश्वर्य, देखो ऐश्वर्य है, ये बढ़ता है ईश्वर प्लस ये ध्यान रखना यहाँ पर शून्य माना जाता है, कोई स्वर नहीं होता है यहाँ पर। तो ये रे आधा होता है इसमें। ई को वृद्धि करेंगे तो क्या बढ़ जाएगा ये आई बढ़ जाएगा, वृद्धि आदेश होता है इसमें। ई का ए नहीं होता है आई होता है। ए ये स आ गया ऐसा कैसे ही, वह ऐसा कैसा गया रे आधा हो गया, इसमें कोई मात्रा नहीं मानी जाती है, कोई मात्रा नहीं है तो रे आधा हो गया तो ये क्या बन गया ये ऐश्वर्य बन गया। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, ऐसे गलती हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा मत प्लस क्या हो जाएगा एक क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है, वृद्धि दीर्घ यण गुण। सीधा क्वेश्चन है। तो राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा गुण संधि। देखो राजर्षि संधि विच्छेद करेंगे, राज प्लस ऋषि ए और री मिलके क्या बन गया इसमें अर बन गया। और ये कौन सी हो गई गुण संधि, गुण में कौन सी हो गई गुण स्वर संधि। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही है और बाकी अपन अगली क्लास में और आगे पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और भी इससे बढ़िया क्लासेस आपको मिलती रहेगी आगे। हम कंप्लीट जो है आपको जितने भी एग्जाम में पुराने क्वेश्चन आए हैं उनका अपन अध्यायवार आपको रिवीजन कराएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।